हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आईसीआई ने सीए फाउंडेशन के पेपर 1 अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले अटेम्प्ट मई 2018 से लेकर आखिरी अटेम्प्ट दिसंबर 2023 तक सारे क्वेश्चंस का आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। इस टॉपिक का जो अभी तक एवरेज वेटेज रहा है वो है 5 से 10 नंबर। हाईएस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और लोएस्ट रहा है वो 4 या 5 नंबर का। आईसीआई लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हुए आ रही है। एक बार नहीं पूछा, सबसे पहले मिड 2018 वाले अटेम्प्ट में, इसके बाद लगातार ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी एग्जामिनेशन में 100% संभावना है इस टॉपिक को आने की। तो पहला क्वेश्चन आया नवंबर 2018 में। क्वेश्चन था ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में, बताना था विद रीजन के साथ कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट्स की वैल्यू होती है रिड्यूस अदर देन कैश। मतलब एसेट्स कौन सी रहेंगी? फिक्स्ड एसेट, इनकी वैल्यू होगी रिड्यूस ड्यू टू यूजेस, ड्यू टू दी वियर एंड टीयर। और डेप्रिसिएशन को हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या फिर ट्रेडिंग पी एंड एल में। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू because depreciation is provided as per the accounting standard 6 and depreciation leads to reduction in the value of fixed asset which is charged to the statement of P&L। अगला क्वेश्चन था इसी अटेम्प्ट में, अ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 10 लैक्स। एक प्लांट एंड मशीनरी इसकी कॉस्टिंग मतलब हमने 10 लाख की खरीदी, हमारे लिए कॉस्ट पड़ी 10 लाख, इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन, जो हर साल डेप्रिशिएट हो रही है स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, जिसकी लाइफ है 10 साल वर्किंग लाइफ एंड जीरो रेसिडुअल वैल्यू है फॉर 4 ईयर्स। एंटिटी इस मशीन को, इस प्लांट को डेप्रिशिएट कर चुकी है 4 साल तक, कॉस्ट जिसकी है 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 0, वर्किंग लाइफ है 10 साल। इसका मतलब पर एनम जो डेप्रिसिएशन आना है वो है 1 लाख। डेप्रिसिएशन है पर एनम, 4 साल तक का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। इसका मतलब आज वैल्यू रह गई है 4 साल के बाद 5th ईयर के स्टार्टिंग में बुक वैल्यू इसकी 6 लाख रुपीस। अब बुक्स में वैल्यू है 6 लाख रुपए। आगे कहता है एट द एंड ऑफ 4th ईयर द मशीनरी वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाई ₹40,000। 4 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अब मशीन की वैल्यू 40,000 रुपए से इंक्रीज करनी है। जब भी एसेट्स की वैल्यू हमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज करनी होती है, एसेट्स की वैल्यू चेंज करनी है, तो हम रीवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं। इनकेस अगर वैल्यू इंक्रीज करनी है, रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज करेंगे, एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। वैल्यू डिक्रीज करनी है, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। और जब वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम रीवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल केवल तब कर सकते हैं जब एंटिटी के पास पहले से ही रीवैल्यूएशन रिजर्व हो। अदरवाइज यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या फिर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो इस केस में वैल्यू बढ़ा दी है 40,000 से। इसका मतलब 4 साल के डेप्रीसिएशन को काटने के बाद अब वैल्यू हो गई है 6,40,000। इसके बाद रिमेनिंग जो यूजफुल लाइफ है मशीन की वो है 8 साल। अब मुझे निकालना है 5th ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो सर 5th ईयर का डेप्रिसिएशन 6,40,000, इसकी वैल्यू रह गई है, स्क्रैप वैल्यू वापस 0, लाइफ 8 साल। तो इसका मतलब अब 5th ईयर से इसका डेप्रिसिएशन रहेगा 80,000 पर एनम। आंसर किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, आपको जो आंसर देना पड़ेगा इस क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट वाइज रहेगा, थियोरेटिकल फॉर्म में रहेगा कि इन द गिवन केस एज machinery having a life of 10 years in the initial phase, so from that point of view depreciation is rupees 1 lakh per annum, and after 4 years the book value of machine is now rupees 6 lakh, and machine is upward revalued at the end of 4th year or at the starting of 5th year. Journal entry will be machinery account debit to revaluation of, it means now book value of machine will be 6,40,000 and new life of the machine is 8 year. Ultimately the value of depreciation per annum from 5th year will be 6,40,000 minus 0 upon 8, that is 80,000 per annum। आपको इस फॉर्म में आंसर इसका लिखना होगा, तब आपको मिलेंगे पूरे 4 नंबर। ये बात थी नवंबर 2018 में क्वेश्चन की। अब बात करें जो मई 2019 में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन था? एक फॉर्म ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की कुछ 37,000 रुपए की 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद इसी प्लांट एंड मशीनरी पे स्पेंड किया गया 3,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे, इरेक्शन वगैरह पे। तो इसका मतलब मेरे लिए प्लांट एंड मशीनरी की कीमत हो गई 40,000। मेरे लिए प्लांट एंड मशीनरी की कीमत हो गई 40,000 1 जनवरी 2015 को। साथ साथ में लिखते हुए चलो, ये मैंने
1 जनवरी 2015 को प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, नाम लिख दिया मैंने ए, अमाउंट मेरे लिए आ गया 40,000। इसके बाद कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2016 अनदर मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹10,000। 1 जुलाई 2016 को एक मशीनरी वापस खरीद ली 10,000 रुपए की। मैंने पहली मशीन को नाम दिया ए, दूसरी मशीन को मैंने नाम दे दिया बी। फर्दर आगे कहता है इसके बाद ऑन 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 को द मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जैन, मतलब ए वाली मशीन मैंने 1 जुलाई 2017 को बेच दी है 28,000 रुपए की। मैंने ए वाली मशीन 1 जुलाई 2017 को बेच दी है और वो भी इसका सेलिंग प्राइस है मेरा 28,000। आगे कहता है इसी क्वेश्चन में एंड द सेम डे अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 25,000 वॉज परचेज्ड। इसी दिन मतलब 1 जुलाई 2017 को एक मशीनरी और खरीद ली गई 25,000 की। इसी दिन मैंने एक मशीनरी और खरीदी सी, जो आई मेरी 25,000 रुपए। अब और चले आगे, अगला कहता है फिर इसके बाद 1 जुलाई 2018 को द मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016, मतलब मेरी दूसरी मशीन 1 जुलाई 2018 को बेच दी गई 2,000 रुपए में। दूसरी मशीन मैंने 1 जुलाई 2018 को ये मैंने बेच दी है दूसरी मशीन, वो भी कितने वैल्यू में? 2,000 रुपए में। आगे क्वेश्चन क्या कहता है डेप्रीसिएशन की रेट जो है वो है 10% पर एनम, मेथड है स्ट्रेट लाइन। तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से, मेथड रहेगा स्ट्रेट लाइन। द कंपनी अ फर्म चेंज द मेथड एंड एडॉप्टेड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फर्म ने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 1 जनवरी 2016 से मेथड स्ट्रेट लाइन से शिफ्ट कर दिया WDV पे और डेप्रीसिएशन की रेट अब कर दी है 15%। ये मान के चलें बुक्स क्लोज होती है हर साल 31 दिसंबर को, तो हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट स्टार्टिंग के 4 साल के लिए। मेथड चेंज किया है 1 जनवरी 2016 से, बुक्स क्लोज होती है हर साल 31 दिसंबर को, तो पहला मेरा साल बंद होगा 31 दिसंबर 15, दूसरा बंद होगा 31 दिसंबर 16, फिर इसके बाद तीसरा बंद होगा मेरा 31 दिसंबर 17। ये मेरा है ईयर एंड, ये मेरा है ईयर एंड। इस डेट तक मुझे लगाना है स्ट्रेट लाइन, इस डेट के बाद मुझे लगाना है WDV। स्ट्रेट लाइन की रेट 10%, WDV की रेट 15%। चलते चलें, तो यहां डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी ए पर, खरीदी थी साल के पहले दिन, तो यहां डेप्रिसिएशन लगेगा 4,000 का। फिर दूसरे साल के आखिरी में वापस, इस साल केवल खरीदने का ही ट्रांजैक्शन है, बेचने का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। मेथड हो गया अब WDV 1 जनवरी 2016 से, तो पहली वाली मशीन ए पर WDV के हिसाब से लगेगा 40 - 4 36,000, 36,000 का 15%, ये आ जाएगा कुछ 5400। ऐसे ही दूसरी मशीन बी वाली पे 10,000 का 15%, 1500, 6 महीने का यहां लगेगा डेप्रिसिएशन, वो आ गया मेरा 750। अब बात करें तीसरे साल में, तीसरे साल में 1 जुलाई 17 को मैंने ए वाली मशीन बेच दी, तो पहले ए वाली मशीन पे इस साल का मुझे डेप्रीसिएशन लगाना होगा 6 महीने का। कितना रहेगा? 36,000 में दूसरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया 5400, इस साल लगेगा 15%, वो भी केवल 6 महीने के लिए, तो डेप्रिसिएशन लगा 2295। किस तरह से निकाला मैंने? 40 - 4 36, 36 - 5400, कुछ आया मेरा 30,600, उसका 15% 6 महीने के लिए। अब मेरी यहां पर बुक वैल्यू कितनी रह गई वो निकाल, तो 40 - 4,000 - 5400 - 2295, वैल्यू रह गई है 28,305। 28,305 बिल्कुल। फिर वापस देख लें, 40,000 - 4,000 - 5400 - 2295, वैल्यू रह गई 28,305। ये बेची कितने में? बेची है 28,000 में, इसका मतलब मुझे हुआ है लॉस कितने रुपए का? ये आ गया लॉस 305 का। सेम इसी डे एक मशीनरी और खरीद ली। अब मुझे इस साल के आखिरी में लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन पार्ट बी और पार्ट सी पर। पार्ट बी में 10,000 - 750, वैल्यू लगी है 9,250, इसका 15%, जो आ गया 1388। पार्ट सी
25,000 का 15%, 3750 लगेगा। 6 महीने का डेप्रीशिएशन वो आ गया 1875। अब इसके बाद 1 जुलाई 18 को बी वाली मशीन बेच दी, तो पहले इसका लगेगा डेप्रीशिएशन। बी वाली मशीन खरीदी 10,000 में, पहले साल लगा 6 महीने का 750, दूसरे साल लगा डेप्रीशिएशन 1388, वैल्यू रह गई है 7862। इस पे लगेगा 15%, वो भी 6 महीने का, डेप्रीशिएशन आ गया 590। मेरी बुक वैल्यू रह गई 7272। इसका मतलब मुझे लॉस कितना हो गया सर? मुझे लॉस हो गया 5272 का। साल के आखिरी में ये बंद होगा 31 दिसंबर 18 को। यहां डेप्रीशिएशन केवल लगेगा मशीन सी पर। कितना लगेगा? खरीदी थी 25,000 की, पिछले साल का डेप्रीशिएशन लग चुका है आधे साल का 1875। अब डेप्रीशिएशन लगेगा 23,125 पे 15% जो आया है 3469। 3469। मैंने कितने साल की अकाउंटिंग कर ली? 15 हो गया, 16 मेरा हो गया, 17 हो गया और मेरा 18 हो गया। 4 साल की अकाउंटिंग करनी थी, वो मैंने कर ली। अब बात करें अकाउंट की, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो सिंपल, मैंने पूरी वर्किंग बना ली है। अब डायरेक्ट केवल पोस्ट करते हुए जाएंगे। मेरी पूरी वर्किंग रेडी है, अब केवल पोस्ट करना है मुझे। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये मेरा आ गया डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फर्दर डेट पर्टिकुलर, और ये मेरा अमाउंट। सबसे पहले मैंने 1 जनवरी 15 को मशीन खरीदी है, तो 2015 में 1 जनवरी मशीन खरीदने की एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने जैसे नाम दिया था ए, परचेज की थी कुछ मैंने 40,000 की। इस साल में ही हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, डायरेक्ट लगाया मैंने डेप्रीशिएशन 2015 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को बाई डेप्रीसिएशन। अमाउंट आया 4,000। इसके बाद रिमेनिंग वैल्यू सेम डे को ही बाई बैलेंस कैरेट डाउन, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। जो मशीनरी ए बची है मेरे पास अभी केवल, ये आ गया मेरा 36,000। तो पहले साल के आखिरी में बैलेंस बचा मेरे पास 40,000, टोटल 40,000, बैलेंस 36,000। वापस ओपन करेंगे अकाउंट, तो ये आएगा 2016 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 36,000। इस साल हमने मशीनरी और खरीदी 10,000 रुपए की 1 जुलाई 2016 को। तो 1 जुलाई को मशीनरी मैंने और खरीद ली टू बैंक, मैंने नाम दिया बी, जो आया कुछ 10,000 की। इसके बाद में लगाया डेप्रीशिएशन साल के आखिरी में 2016 31 दिसंबर बाई डेप्रीसिएशन। मैंने पार्ट ए पर डेप्रीशिएशन लगाया कितना? 5400। पार्ट बी पर लगाया 750। टोटल डेप्रीशिएशन लगा 6150 का। क्लोजिंग बैलेंस, तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 36,000 माइनस 5400, तो ये आएगा 30,600। और 10,000 माइनस 750, ये आ गया 9250। वैल्यू ये आ गई 39,850। ये मेरा आ गया टोटल, ये आना चाहिए 46,000। इसके बाद वापस अकाउंट ब्रॉट डाउन करेंगे, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2017 1 जनवरी को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा पार्ट ए और पार्ट बी, ये आया 30,600 और ये आया 9250। ये आ रहा है ओपनिंग बैलेंस 39,850। 2017 में हमने मशीन बेची है, 2017 मशीन बेची 1 जुलाई को, तो पहले 1 जुलाई तक का डेप्रीशिएशन लगेगा। 2017 1 जुलाई डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये लगेगा पार्ट ए पर। डेप्रीशिएशन का अमाउंट जो आया 2295, 2295।
बेचने की एंट्री इसी दिन, बैंक अकाउंट डेबिट, बेचिए 28,000 में। लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, जो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कायदे से तो P&L में साल के आखिरी में ट्रांसफर होगा, तो यहां पर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस की जगह लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हैं। जो एक्यूरेट है वो रहेगा लॉस ऑन सेल P&L लिखना, गलत है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो लॉस मुझे हुआ कुछ 305 का। इसी दिन मैंने एक मशीनरी और खरीदी 25,000 की, तो 1 जुलाई को टू बैंक 25,000। अब लगेगा साल के आखिरी में डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर को, बाई डेप्रीसिएशन पार्ट बी और पार्ट सी पर 25,000 पे लगने वाला है कुछ 975, सॉरी 1875 और 1388। ये आ गया 1388 और ये आ गया 1875, और निकाल देंगे क्लोजिंग बैलेंस। 1388 प्लस 1875 ये आ गया 3260, और फिर निकाल देंगे इनका क्लोजिंग बैलेंस। बाई बैलेंस, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। बी पार्ट और सी पार्ट, बी पार्ट की ओपनिंग वैल्यू थी 9,250, माइनस किया डेप्रिसिएशन 1388, वैल्यू आ गई 7862। सी पार्ट जो खरीदा 25,000 में, माइनस किया 1875, 23125। तो ये मेरा टोटल आ गया 7862, ये आ गया आउटर कॉलम में 30987, 30987, और ये मेरा यहाँ इस साल भी हो गया खाता बंद। वापस ओपन करेंगे, प्रोसेस सेम वही चलने वाली हर बार। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2018 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्ट बी 7862, पार्ट सी 23125, आउटर कॉलम में 30987। मैंने अब बेची है मशीन इस साल 1 जुलाई को, इस साल मैंने 1 जुलाई को मशीन बेची है बी वाली 2000 में, जहां पहले लगेगा डेप्रीसिएशन, तो 2018 1 जुलाई को मैंने लगाया पहले डेप्रीसिएशन, फिर मैंने मशीन बेची, बेचने में हुआ गेन, तो गेन लिखेंगे डेबिट साइड में फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि वैसे तो लेजर पोस्टिंग का रूल जो कहता है कि जो डेबिट वाला अकाउंट है उसमें पोस्टिंग होगी क्रेडिट वाले आइटम्स की, और जो क्रेडिट वाला अकाउंट है उसमें पोस्टिंग होगी डेबिट वाले आइटम की, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों साइड डेबिट डेबिट और क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी होती है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने बेची है कुछ, पहले डेप्रिसिएशन लगा 590, 590, और बेची है 2000 में। यहाँ लॉस नहीं हुआ, अगर लॉस, सॉरी यहाँ गेन नहीं हुआ, हुआ है लॉस। अगर गेन होता तो उसकी प्रेजेंटेशन आती डेबिट साइड में फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो वापस हुआ है लॉस कुछ 5, कितने का, 5,272 का लॉस हुआ, 5,272 का। अब साल के आखिर में लगा देंगे डेप्रीसिएशन रिमेनिंग पार्ट पर, तो बाई डेप्रीसिएशन जो लगेगा पार्ट सी पर, अमाउंट है कुछ 3469, 3469। अब यहां पर आ जाएगा रिमेनिंग बैलेंस थर्ड मशीन का, मतलब सी वाली मशीन का, 3469 में माइनस करूंगा पार्ट 30987, 23125 वाले में, तो 23125, ये आ गया 19656, और ये मेरा अकाउंट हो गया बंद 2018 का। ये बात थी मशीनरी वाले अकाउंट, जो आया 2019 के मे अटेम्प्ट। ठीक, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है, जो आया नवंबर 2019 में, कि एक्स ने परचेज की एक मशीन। हर बार क्वेश्चन करने का तरीका मेरा सेम वही रहेगा, मैं पहले वर्किंग्स करूंगा फिर उसके बाद ही क्वेश्चन की स्टार्टिंग करूंगा। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है, एक्स ने मशीन खरीदी 1 जनवरी 2017 को, 4,80,000 की उसका इंस्टॉलेशन पेड किया 20,000। तो वापस अपनी वर्किंग पे ही चले।
1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 17 ए मशीन जो खरीदी गई 4,80,000 की। इसके बाद कहता है स्पेंड 20,000 ऑन इंस्टॉलेशन, मतलब मशीन की कीमत मेरे लिए हो गई 5 लाख, मशीन की वैल्यू मेरे लिए हो गई 5 lakhs। इसके बाद कहता है 1 जुलाई 2017 को, मतलब इसी साल में एक मशीनरी और खरीदी 20,000 रुपए की। तो 1 जुलाई 17 ये आ जाएगा कहीं, 1 जुलाई इस जगह एक मशीनरी और खरीदी 20,000 की 2017 के अंदर ही। फिर इसके बाद कहता है 1 जुलाई 2018 को एक मशीनरी जो खरीदी गई थी 1 जनवरी 17 को बेच दी गई 2,90,000, 1 जुलाई 2018 को। ये सेम पहले जो क्वेश्चन हमने किया है कुछ वैसा ही है, और इसकी सेल वैल्यू है मशीन ए की 2,90,000, 2,90,000 में 1 जुलाई 2018 को बेच दी है ए वाली मशीन। इसके बाद कहता है सेम इसी दिन फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹5 लाख, इसी दिन एक मशीनरी और खरीद ली गई, मशीनरी खरीदी एक और 5 लाख रुपए की। फर्दर कहता है आगे डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करते हैं एनुअली, साल बंद होता है 31 दिसंबर को, डेप्रीशिएशन की रेट है 10%, मेथड है WDV। मशीनरी का अकाउंट केवल बनाना है हमें 2 साल के लिए, क्वेश्चन आया 4 नंबर में। साल बंद होता है हर साल 31 दिसंबर को, तो ये बंद होगा 31 दिसंबर 17, और दूसरा हम लोग बंद करेंगे 31 दिसंबर 18 को। डेप्रीशिएशन पहले साल के आखिरी में। अब मेथड WDV है तो पहले ही मशीन पर पूरे साल का लगेगा 50,000, रेट 10% है, और दूसरी मशीन पर 20,000 की परचेज की है, 10% 2,000, और 6 महीने का 1,000। फर्दर अगले साल 6 महीने के बाद मशीन बेची है तो पहले उस मशीन का हम निकालेंगे डेप्रीसिएशन। खरीदी थी हम लोगों ने 5 लाख की, 50,000 डेप्रीसिएशन लग चुका है तो वैल्यू रह गई है 4.5 लाख। 4.5 लाख पे 10% 6 महीने का वो आ जाएगा 22,500। इसकी बुक वैल्यू 4.5 लाख में डेप्रीसिएशन लग गया 22,500 और, तो वैल्यू रह गई कुछ 4,27,500। तो सर मुझे यहां पर लॉस हो गया, इस जगह और लॉस हुआ कितना, 1,37,500। 4,27,500 बुक वैल्यू है, 290 में बेची गई है, 1,37,500 हो गया लॉस। फर्दर इस साल के आखिरी में मुझे बी और सी पार्ट पे लगाना होगा डेप्रीशिएशन, तो बी पार्ट पे लगेगा कुछ 1,900 रुपए का, और सी पार्ट पे 5 लाख का 10% 50,000, और 6 महीने का 25,000। तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन पूरा कर लिया। यहाँ पे थोड़ा मेरे मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इस जगह ये 20,000 नहीं, शायद इस जगह 2 लाख होना चाहिए। अगर इनकेस 2 लाख होगा, अगर दूसरी मशीनरी हमने 2 लाख की खरीदी है तो इस जगह ये आएगा 2 लाख, डेप्रीशिएशन यहाँ आएगा 10,000। अगर इनकेस 2 लाख हुआ तो यहाँ आएगा डेप्रीशिएशन 10,000, फिर यहाँ डेप्रीशिएशन मेरा आ जाएगा 19,000। अकाउंटिंग सेम वही रही। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में आएगा टू बैंक 1 जनवरी को 5 लाख, फिर फिर 1 जुलाई को वापस आएगा टू बैंक मशीनरी भी 2 लाख, फिर साल के आखिरी में लगेगा डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीशिएशन, ए मशीनरी पे 50, बी मशीनरी पे 10। क्लोजिंग वैल्यू निकाल देंगे, पहली का 4.5 लाख, दूसरी का 1,90,000। फिर दूसरे साल में पहला आएगा डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीसिएशन, फिर मशीन को बेचा जाएगा बाई बैंक 2,90,000 बाई लॉस ऑन सेल 1,37,500, और दूसरे साल के आखिरी में हम लोग लगा देंगे रिमेनिंग का डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीसिएशन बी वाली का और सी वाली का, और जो एक मशीन की सी और खरीदी गई है 5 लाख, इसकी पोस्टिंग कर देंगे 1 जुलाई को। तो ऑलमोस्ट सेम वही क्वेश्चन है पिछले जैसा, बस में ट्रांजेक्शन कम है, उस वाले में ट्रांजेक्शन ज्यादा है, क्योंकि ये था 4 नंबर का, पिछला वाला शायद वो था 10 नंबर का। हाँ, ये वाला था 10 नंबर का। अगली बात करें जो आया नवंबर 2020 में, डिस्कस द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, कि डेप्रीसिएशन की वैल्यू निकालते समय कौन कौन से फैक्टर हमें मेनली कंसीडर करने हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर हमें कंसीडर करना है वो है कॉस्ट। we have to consider cost of that particular asset, because cost means purchase price including expenses incurred from date of purchase, expenses incurred from date of purchase
अप टू डेट ऑफ पुट टू यूज, अप टू डेट ऑफ पुट टू यूज, लाइक इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो भी हमने सैंपल आउटपुट बनाने के लिए उसमें वेजेस, उसमें मटेरियल इंसर्ट किया, वेजेस, उस मशीन का लोडिंग चार्जेस, फ्रेट, सारे खर्चे मशीन को खरीदने वाले दिन से लेकर मशीनरी के इंस्टॉलेशन, मशीनरी के रेडी टू यूज वाले दिन तक जितने भी खर्चे होंगे सारे उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो पहला हमें एलिमेंट ध्यान में रखना है उस मशीन की कॉस्ट। दूसरा है यूजफुल लाइफ, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूजफुल लाइफ, क्योंकि जितने भी मेरे जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है या मेरा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, मेरा डिप्लेशन मेथड है, इन सभी में मेन कंपोनेंट एक यूजफुल लाइफ का भी है कि यूजफुल लाइफ जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन बाइफरकेट होगा। और यूजफुल लाइफ ऐसा नहीं केवल ईएस के फॉर्म में हो, ये ईएस के अलावा कोई अदर यूनिट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे डिप्लेशन मेथड है, एक्सट्रैक्शन मेथड तो कितना एक्सट्रैक्ट किया, मशीन आर मेथड है तो कितने मशीन आर चली इस साल। तो यूजफुल लाइफ हो सकता है नंबर ऑफ ईयर्स के फॉर्म में हो, यूजफुल लाइफ हो सकता है कोई पर्टिकुलर यूनिट्स के फॉर्म में हो। तीसरा जो अगला कंपोनेंट है वो है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या फिर साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या फिर साल्वेज वैल्यू, कि मशीनरी के लाइफ के आखिरी में हम कितने अमाउंट में से बेच पाएंगे स्क्रैप के फॉर्म में, या कोई दूसरी पार्टी हमसे एक पर्टिकुलर प्राइस पर इस मशीन को खरीद सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालने में बहुत मददगार साबित होंगे। ये बात थी क्वेश्चन नवंबर 2020 में जो आया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो आया जनवरी 2021 में कि मैसर्स दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने परचेज किए 10 ट्रक एट द रेट ऑफ 50 लाख ईच ऑन 1 जुलाई 2017। कंपनी ने परचेज किए ट्रक, वो भी 50 लाख रुपए के हिसाब से 1 जुलाई 2017। ये खरीदा है 1 जुलाई 17 को, 10 ट्रक्स मल्टीप्लाई बाई रुपीज 50 लैक्स, मतलब टोटल 5 करोड़ के ट्रक खरीदे गए। आगे कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2019, ऑन 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 को वन ऑफ द ट्रक्स इज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, एक ट्रक का हो गया एक्सीडेंट 1 अक्टूबर 2019 को, कंप्लीटली हो गया डिस्ट्रॉय, और 35 लाख रुपए रिसीव हुए इंश्योरेंस कंपनी से। एक ट्रक जिसकी वैल्यू हमें रिसीव हुई है 35 लाख, और लिख देता हूं ये क्लेम की। फर्दर और आगे चले, ऑन द सेम डेट, मतलब जिस दिन ट्रक का एक्सीडेंट हुआ 1 अक्टूबर 2019 को ही एक ट्रक और परचेज कर लिया गया 60 लाख रुपए का, इसी दिन एक ट्रक और खरीदा 60 लाख रुपीज का। ये है नई परचेज, यहां लिख देता हूं परचेज। फर्दर आगे कहता है द कंपनी राइट्स ऑफ 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम, मतलब कंपनी का जो मेथड है डेप्रिसिएशन का वो है स्ट्रेट लाइन, रेट है 20%। द कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर, कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है, साल बंद होगा 31 दिसंबर को। प्रिपेयर द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 ईयर्स एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2020, मुझे 31 दिसंबर 2020 के, मतलब एक तो 2019 और 2020, केवल इन 2 साल की करनी है अकाउंटिंग। ठीक है सर, मेरा साल बंद हो रहा है 31 दिसंबर को, तो पहला साल बंद होगा 31 दिसंबर 17 को। ट्रांजैक्शन अगला है 2019 में, तो अभी एक साल और बंद हमें करना है 31 दिसंबर 18। इसके बाद 1 अक्टूबर 19 को दो ट्रांजैक्शन है, एक तो सेल का ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन है परचेज का। ये साल बंद होगा 31 दिसंबर 19, और हमें अकाउंटिंग करनी है 31 दिसंबर 20 तक। ये मेरा है ईयर एंड, तो यहां लगेगा डेप्रीसिएशन। अब निकालते हैं डेप्रीसिएशन कितना लगेगा। तो डेप्रीसिएशन स्टार्टिंग के साल 2017 में लगेगा 6 महीने का, तो 5 करोड़ का 20% 1 करोड़, 6 महीने का लगेगा डेप्रीसिएशन मेरा 50 लाख। 10 ट्रक का 50 लाख, इसका मतलब एक ट्रक का रहेगा 5 लाख। दूसरे साल डेप्रीसिएशन इस बार लगेगा पूरे साल का, जो रहेगा 1 करोड़, मतलब हर ट्रक पे 10 लाख। तो मेरा यहां पर ट्रक लगा 5 लाख, यहां पर ट्रक लगा 10 लाख। फिर 1 अक्टूबर मतलब 9 महीने के बाद एक ट्रक का हो गया एक्सीडेंट, तो इसका निकालते हैं डेप्रीसिएशन।
एक ट्रक का 1 साल का डेप्रिसिएशन 10 लाख है, तो 9 महीने का होगा 7.5 लाख। तो यहाँ डेप्रिसिएशन मेरा आ गया 7.5 लाख। इसकी बुक वैल्यू यहीं कैलकुलेट कर लें। पहले साल डेप्रिसिएशन लग गया था 5, फिर लगा 10, फिर लग गया 7.5, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 22,50,000। कॉस्टिंग थी 50 लाख, तो इसका मतलब बुक वैल्यू रह गई है 27.5 लाख। बिका है ये 35 लाख में, इसका मतलब मुझे हुआ है गेन कितना, 7.5 लाख। इसी दिन एक ट्रक और खरीदा 60 लाख का, तो अब लगेगा डेप्रीसिएशन। स्टार्टिंग के 9 ट्रक पे जो रहेगा, 1 करोड़ था 10 ट्रक का, एक ट्रक का 10 लाख, 9 ट्रक का 90 लाख। और जो एक ट्रक और खरीदा है 60 लाख का 10%, 6 लाख 6 महीने का आया। मुझे निकालना है 3 महीने का, तो वो आ गया मेरा 3 लैक्स। या फिर 60 लाख का 20%, 12 लाख, 12 लाख 12 महीने का है, तो 3 महीने का 3 लाख, डेप्रिसिएशन आ गया मेरा 3 लाख। अब 2020 में ये डेप्रिसिएशन लगेगा वापस 9 ट्रक का, जो आएगा 90 लैक्स, और नए वाले ट्रक का वो आएगा 12 लाख। इस बार लगेगा 60 लाख पे पूरा 20%। अब मुझे करनी है अकाउंटिंग। चलिए, मोटर ट्रक अकाउंट मुझे बनाना है। क्वेश्चन की डिमांड है केवल 2 साल का मोटर ट्रक अकाउंट हमें बनाना है, तो आपको 2017 और 2018 ये बताना पड़ेगा वर्किंग नोट में कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया, एक ट्रक का 5 लाख, 10 ट्रक का 50 लाख, तो फर्स्ट ईयर के आखिरी में बुक वैल्यू बची मेरी कुछ 5 करोड़ माइनस 50 लाख, 4.5 करोड़। सेकंड ईयर के आखिरी तक हमने डेप्रिसिएशन लगाया पर ट्रक का 10 लाख, मतलब पूरे 10 ट्रक का 1 करोड़, तो सेकंड ईयर के आखिरी में बुक वैल्यू बची 3,50,00,000। तो मोटर ट्रक अकाउंट मुझे बनाना है केवल 2 साल का, 2019 और 20। फिगर मेरे करोड़ में है, तो अमाउंट का कॉलम थोड़ा मैंने बड़ा किया है। स्टार्ट करेंगे 2019 1 जनवरी से। तो टू बैलेंस डॉट डाउन, वैल्यू आ रही है मेरी 3.5 करोड़। सबसे पहले जो ट्रक का हुआ एक्सीडेंट, उसका पहले लगेगा डेप्रीसिएशन 1 अक्टूबर को, तो बाई डेप्रीसिएशन जो अमाउंट आया था कुछ 7.5 लाख, हमें पैसा रिसीव हुआ इसी दिन, तो बाई बैंक जो आया 35 लाख। और फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गेन प्रेजेंट करेंगे डेबिट साइड में, टू गेन ऑन सेल, जो आएगा 7.5 लाख। इसी दिन हमने एक नया ट्रक खरीदा, तो टू बैंक जो खरीदा 60 लाख का। साल के आखिरी में लगाएंगे डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर को, तो बाई डेप्रीसिएशन कितना रहेगा, 90 लैक्स मेरा रहेगा 9 ट्रक का, और 3 लाख रहेगा मेरा नए वाले ट्रक का। ये 390 लैक्स तो मैंने पहले बता दिया कैसे आया है, ये 3 लाख आपको और वर्किंग बताना पड़ेगा कि 3 लाख हमने निकाला कैसे। तो ये टोटल डेप्रीसिएशन अब हो गया 93 लैक्स। अब मेरा बाई बैलेंस कैरेट डाउन, कितना बैलेंस बचा होगा, 3.5 करोड़ के मेरे पास 10 ट्रक थे, जिसमें से एक ट्रक चला गया, तो मेरे पास 35 लाख के हिसाब से 9 ट्रक बचे होंगे, 3,15,00,000 के। मैंने इनका डेप्रिसिएशन एक तो लगा दिया 90 लाख, तो ये बचा 2,25,00,000 प्लस नया ट्रक जो हमने खरीदा था 60 लाख का, 3 लाख का डेप्रिसिएशन इस पे लगा, तो इसकी वैल्यू रहेगी मेरी 57 लाख। तो सर यहां से वैल्यू ये आ गई आपकी 2,82,00,000। ये आ गया मेरा। इसके बाद वापस बैलेंस करेंगे ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगले साल लगाएंगे पूरे साल का डेप्रीसिएशन 2020 1 जनवरी 2,82,00,000, और 31 दिसंबर 2020 को, सीधा 2020 में तो कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो सीधा लगाएंगे डेप्रीसिएशन मेरे 9 ट्रक का 90 लैक्स, और नए वाले ट्रक का 12 लाख। तो इस बार डेप्रीसिएशन लगाए 1,02,00,000, और लिख देंगे रिमेनिंग वैल्यू बाई बैलेंस कैरेट डाउन के फॉर्म में। ये बात थी जो क्वेश्चन आया जनवरी 2021।
अब बात करें अगले क्वेश्चन की जो आया जुलाई 2021 में, द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 वॉज 28,54,000। हमें मशीन का बैलेंस गिवन है 1 अप्रैल 2020 को 28,54,000। मेरा बैलेंस 28,54,000 1 अप्रैल 2020 को, साल के पहले दिन। मतलब इस बार एंटिटी फॉलो करेगी, अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 31 मार्च को। आउट ऑफ दिस, इस वैल्यू में से एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू है 2,16,000 इसी दिन वॉज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2020 फॉर ₹82,000। एक मशीन जिसकी आज इस दिन कीमत है, मैं पार्ट ए मान लेता हूं 2,16,000 का, ये मैंने बेच दिया है 1 जुलाई 2020 को, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद। और जिसकी सेल वैल्यू है पार्ट ए 82,000। इसका मतलब अब मेरा रिमेनिंग वैल्यू जो मेरी मशीन मान लेता हूं, मशीन बी, रिमेनिंग वैल्यू मेरी मशीन बी, इसका अमाउंट 28,54,000 माइनस 2,16,000, ये वैल्यू मेरी आ रही है 26,38,000। तो इसका मतलब साल के पहले दिन मान के चले मेरे पास दो मशीनरी थी, एक की कीमत 2,16,000, एक की 26,38,000। 2,16 वाली मशीन मैंने 3 महीने के बाद बेची 82,000 रुपीज में। आगे कहता है ऑन द सेम डेट, मतलब 1 जुलाई 2020 को, a new plant was purchased for ₹4,80,000 and 22,000 was spent on its installation। 1 जुलाई 2020 को एक नया प्लांट और परचेज किया जिसका 4,58,000 रुपए परचेज प्राइस है, इंस्टॉलेशन 22,000 है। इसका मतलब टोटल वैल्यू मेरे लिए वो हो गई 4,80,000। आगे चले, ऑन 1 नवंबर 2020, सेम इसी साल में 1 नवंबर 2020 को एक नई मशीनरी और खरीदी 5,60,000 के लिए। 1 नवंबर 2020 एक मशीनरी और नाम 5,60,000 के लिए, नाम दे दिया मैंने डी। अब मेरे पास इस साल 4 मशीन है। आगे कहता है जो डेप्रीसिएशन की रेट है वो 15% है, मेथड है WDV। क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन, मुझे करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन निकालना है। मेथड है WDV और रेट है 15%। करेंट ईयर डेप्रीसिएशन में जो मैंने पूरे साल में लगाऊंगा, जो मैंने मशीन बेची है इसका डेप्रीसिएशन भी मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो 2,16,000 स्टार्टिंग में वैल्यू थी, इसका रेट रहेगा 15%, पूरे साल का हो गया 32,400। हमने ये 3 महीने के बाद बेच दी है, तो इसका मतलब इस अमाउंट का डेप्रीसिएशन डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, ये डेप्रीसिएशन आ रहा है 8,100। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई? बुक वैल्यू 2,16,000 माइनस 8100, वो रह गई 2,07,900। गेन या लॉस मैं निकाल लेता हूं, यहां डिमांड नहीं है लॉस या गेन निकालने की, तभी मैंने वो कैलकुलेट कर दिया। अमाउंट आ रहा है 1,25,900। तो मेरा एक मशीन जो बेची गई 1 जुलाई 2020 को, लॉस का अमाउंट है 1,25,900। अब फर्दर मैंने जो 1 नवंबर 2020 को मशीन और खरीदी प्लस ये 4,80,000 वाली मशीन खरीदी, ओपनिंग वैल्यू जो 26,38,000, 26,38,000 में मैं डेप्रीसिएशन और चार्ज करूंगा। कितना करेंगे सर? इस पे 15% पूरे 12 महीने का, इस वैल्यू पे 15% 9 महीने का, और इस वैल्यू पे 15% मेरा नवंबर से लेकर मार्च तक का, मतलब 5 महीने का। साल के आखिरी में मैं निकाल दूं डेप्रीसिएशन 31 मार्च 2021 को। मेरे पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी रेट क्या है? रेट सारा 15%, तो 26,38,000 का 15%, यह आया 3,95,700। पार्ट सी का 4,80,000 का 15%, 9 महीने का, जो सर आया 54,000। पार्ट डी 5,60,000 का 15%, वो भी 5 महीने का, ये आ गया मेरा 35,000। सर तीनों पार्ट का मैंने ये डेप्रीशिएशन निकाल दिया। जो पार्ट बेचा गया 2,16,000 वाला, उसका डेप्रीशिएशन आ गया 8,100। इसका मतलब करेंट ईयर का एंटायर डेप्रीसिएशन जो मुझे चार्ज करना है P&L अकाउंट में, वो है मेरा टोटल 4,92,800। ये मेरा टोटल डेप्रीसिएशन जो मैं इस साल चार्ज करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब मुझे किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी होगी? क्वेश्चन की डिमांड थी केवल और केवल डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना आएगा। तो मुझे एक तो ये 8,100 कैलकुलेट करना पड़ेगा जो मैंने मशीन बेची है, जिस पर निकालेंगे 2,16,000 पर 15% 3 महीने का। फिर फर्दर इस पार्ट पे मैं निकालूंगा पूरे साल का 26,38,000 पे, 5,60,000 पे,
5 महीने का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 4,80,000 रुपए मैं निकालूंगा जुलाई से लेकर अगले मार्च तक का, मतलब 9 महीने का डेप्रिसिएशन, जो मेरा आ गया था अराउंड 54,000। ये बात थी बच्चों। ओवरऑल डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो क्वेश्चन था मेरा जुलाई 2021 में। बात करें दिसंबर 2021 के क्वेश्चन की, कहता है 1 जनवरी 2019 को कोहिनूर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक बस खरीदी थी 8 लाख रुपए की। वापस अपनी वर्किंग बनाते चले साथ साथ, क्योंकि वर्किंग बनाते जैसे वर्किंग बना देता हूं, क्वेश्चन पूरा वहीं से खत्म होना चालू हो जाता है। तो मैंने 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 एक बस खरीदी, नाम दिया ए, जो मेरा अमाउंट है 8 लाख रुपए, अमाउंट है मेरा 8 लाख। आगे कहता है 1 जुलाई 2020 दिस बस वॉज डैमेज ड्यू टू फायर एंड कंप्लीटली destroyed and ₹6 lakh received by a check from the insurance company in full settlement on 1 अक्टूबर। 1 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ, 1 जुलाई को हुआ एक्सीडेंट, 1 जुलाई वो भी 2020। हमें क्लेम जो है कभी भी मिला हो, लेकिन क्लेम का अमाउंट है 6 लैक्स, क्लेम का अमाउंट है 6 लैक्स, 1 जुलाई 2020। ये मैंने ए वाले। आगे कहता है ऑन 1 जुलाई 2020, मतलब सेम डे को, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन, अनदर ट्रक, या काम कर रहे हैं बस का, ट्रक का, कुछ भी कह लो, एक अनदर बस परचेज की 10 लाख रुपए की। तो इसी दिन एक और नई बस परचेज की 10 लाख रुपए की। आगे कहता है द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, मेथड WDV, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। निकालना है 2020-21 का डेप्रिसिएशन, और निकालना है गेन या फिर लॉस कितना होगा बस के डिस्ट्रॉय पर। लिख लूं मैं डेप्रिसिएशन की रेट और मेथड। डेप्रिसिएशन की रेट 20%, मेथड सर WDV। डिमांड 2020-21 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, यहां डेप्रिसिएशन कितना बनेगा वो मुझे निकालना है। चलिए, मुझे क्वेश्चन की डिमांड है, एक तो निकालना है डेप्रिसिएशन, और एक निकालना है इस दिन लॉस या फिर गेन कितना होगा, लॉस या फिर गेन कितना हो। मुझे एक निकालना है ये, और एक निकालना है ये। मेरा साल कब बंद होता है, अगर एंटिटी हमसे चाहती है 31 मार्च को डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब 31 मार्च को ही साल बंद होगा। पहला साल मेरा बंद होगा 31 मार्च 19 को, दूसरा साल बंद होगा 31 मार्च 20 को। देखते चलें क्वेश्चन में, बस जो हमने खरीदी थी वो खरीदी थी 1 जनवरी 2019 को, साल बंद होता है 31 मार्च को हर साल, तो पहला साल बंद होगा 31 मार्च 19। ट्रांजैक्शन है 1 जुलाई 2020 को, तो इससे पहले 31 मार्च 20 भी निकल गई। फिर तीसरा साल मेरा बंद होगा 31 मार्च 21 को। तो पहले साल का डेप्रीसिएशन मेथड था WDV, रेट थी 20%, तो 8 लाख का 20%, 1,60,000। पहले साल यूज हुई है केवल 3 महीने, तो डेप्रीसिएशन कितना रहेगा, वो रहेगा मेरा 40,000। परचेज की थी मैंने 8 लाख में, 8 लाख का 20%, 1,60, 1,60 12 महीने का है, 4 क्वार्टर का है, निकालना 1 क्वार्टर का, तो वो आया मेरा 40। अब यहां पर मेरी जो WDV है वो रह गई 7,60,000। वापस 31 मार्च 20 को लगेगा डेप्रीसिएशन, यहां डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, रिमेनिंग वैल्यू 7,60,000 का 20%, जो आ गया 1,52,000। ये मेरा 1,52,000 आ गया यहां का डेप्रीसिएशन। अब इसके बाद 1 जुलाई 2020 को उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो 1 जुलाई 2020 को पहले निकालना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। अब रिमेनिंग वैल्यू को निकालेंगे, तो 8 लाख माइनस 40 माइनस 1,52, 6,08,000 रुपए का डेप्रीसिएशन। इसका कितना निकालेंगे, 20%, कितने महीने के लिए, मार्च तक निकाल चुके हैं। अगले अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रीसिएशन, जो आया मेरा 30,400, 30,400। अब इसकी मैं साथ में बुक वैल्यू और निकाल दूं, ताकि गेन और हम निकाल पाए। बुक वैल्यू के लिए मेरा पहले आ गया था 760, मैंने माइनस किया 1,52,000, मैंने माइनस किया 30,400। बुक वैल्यू है 5,77,600, और क्लेम मिला है 6 लैक्स। इसका मतलब मुझे हुआ है गेन, मुझे हुआ है गेन कितने का, 22,400।
इसी दिन एक और बस परचेज किया 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख का 20% 9 महीने का, 10 लाख का 20% 2 लाख, और 3 क्वार्टर का आ जाएगा 1.5 लाख। मुझे दो आंसर देने थे। पहला आंसर, इस साल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, तो इस साल एक मशीन का एक प्लांट का डेप्रिसिएशन, एक बस का डेप्रिसिएशन रहेगा 1.5 लाख, और जो बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन रहेगा 30,400। टोटल डेप्रिसिएशन रहेगा 1,80,400। गेन की बात करें तो गेन मुझे हुआ है 22,400 रुपए का। ये आपको दोनों चीजें स्टेटमेंट के थ्रू समझानी होंगी। किस तरह समझाएंगे वो देख लें। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड डेप्रीसिएशन। तो पहला है बस वन। हमने खरीदी कब ये, 1 जनवरी को। तो परचेज प्राइस ऑन 1 जैन जो आया मेरा 8 लाख का, माइनस डेप्रीसिएशन ऑफ 2018-19, जो पहले साल का डेप्रीसिएशन मेरा कितना आया था, 40,000। तो ये मेरी बची बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2090 लेस डेप्रीसिएशन ऑफ 2019-20 जो आया 1,52,000। वैल्यू रह गई 6,08,000। और कब रहेगी वैल्यू, ये बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 लेस डेप्रीसिएशन ऑफ 3 मंथ्स जो आया 22,400, सॉरी हाँ 30,400, जो आया डेप्रीसिएशन 30,400। बुक वैल्यू 5,77,600, ये आ गया बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2020। सेल प्राइस या फिर क्लेम जो भी कुछ हो, जो है 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। तो गेन जो आ गया मेरा 22,400। गेन मेरा आ गया बस वन का 22,400। ये स्टेटमेंट बस वन का। ऐसी बस टू का बनेगा। बस टू में, बस टू परचेज प्राइस कब खरीदी है, 1 जुलाई 20, जो था कुछ 6 लैक्स, अमाउंट था 10 लैक्स, 10 लैक्स लेस डेप्रीसिएशन ऑफ 2020 में जो मेरा आया था कुछ 1.5 लाख। तो इसकी बुक वैल्यू रह गई मेरी 8.5 लाख। तो फर्दर बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021। तो नटशेल में मेरा डेप्रीसिएशन ऑफ 2021 ये लिखना पड़ेगा आपको, और गेन ऑन बस वो लिखना पड़ेगा आपको। जो अमाउंट है शायद 22,400, और डेप्रीशिएशन 150 प्लस 30,400 जाएगा 1,80,400। बिल्कुल, ये बात थी क्वेश्चन की जो आया शायद नवंबर 2021 में। अब बात करें मई 2022 के क्वेश्चन की। मई 2022 में क्वेश्चन कहता है कि द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 95 लैक्स। मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है वो 95 लैक्स है। कब, 1 अप्रैल 2020 को। लिख लें तुरंत, 1 अप्रैल 2020। ये मैंने लिख दिया 1 अप्रैल 2020। जो बैलेंस है मशीनरी का वो आ रहा है 95 लैक्स। आगे कहता है द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फैक्ट्री आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। अब ये पहले ही बता दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, और डेप्रीसिएशन की रेट है 10%। मेथड है WDV। इसके बाद है ट्रांजेक्शन, 1 सितंबर 2020 को एक नई मशीनरी खरीदी गई 14 लाख की, जिसपे खर्चा हुआ 44,600, 44,600 एज इंस्टॉलेशन। तो मशीनरी की परचेज प्राइस 1 सितंबर
2020 को मान के चल रहे हैं इतनी है, 14 लाख ही होगी। 1 सितंबर 2020 को 14,44,600 ये हो गई मशीनरी की परचेज प्राइस, 14,44,600। आगे कहता है सेम डे हमने कर दी इंस्टॉल ऑन 1 सितंबर 2020, मतलब इसी दिन अ मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 21,87,000, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 21,87,000 थी, कब? 1 अप्रैल 2018 को। मशीन की कीमत जो थी 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को यहां लिख देता हूं मैं, 1 अप्रैल 18, कॉस्ट 21,87,000, जो आज बेची गई है कितने की? अमाउंट है 3,75,000। सेल वैल्यू ऑफ, नाम दे दिया है मशीन को, इसे दे दे ए। ए कितना आ गया? 3। इस मशीन को बेच दिया गया 3 लाख रुपए में। आगे कहता है, सॉरी 3,75,000, 3,75,000। आगे कहता है अनदर मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 21,85,000 ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज स्क्रैप्ड ऑन 1 सितंबर, इसी दिन एक मशीनरी जिसकी कीमत 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को जो थी 21,85,000, 21,85,000, नाम दे दें इसे सी, जिसका स्क्रैप वैल्यू है नील। ठीक है सर, अब करना क्या क्वेश्चन में? प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हमें बनाना है 2020-21 के लिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वो कह रहा है केवल 1 साल का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमें चाहिए, केवल 2020-21 का। अब 2020-21 के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन ये है कि ओपनिंग बैलेंस था 95 लाख। इस साल एक मशीनरी और खरीदी है, एक बेच दी गई और एक हो गई स्क्रैप। तो मुझे ये जो बेची गई है इसका निकालना पड़ेगा बुक वैल्यू, और निकालना पड़ेगा कितना लॉस या कितना गेन हुआ। दूसरी मशीन जो हमने स्क्रैप की गई, इसका तो पूरा ही लॉस हुआ होगा क्योंकि बिकी जीरो में है। तो सबसे पहले ए वाली मशीन की मैं निकाल दूं बुक वैल्यू। अब देखें बुक वैल्यू कैसे निकाली जाए। साल बंद होता है 31 मार्च को हर साल, तो ये बंद हुआ होगा 31 मार्च 19, उसका जस्ट अगला दिन 1 अप्रैल 19। ये वाला साल बंद होगा 31 मार्च 20, उसका जस्ट अगला दिन 1 अप्रैल 20। तो इन दोनों मशीन के डेप्रीशिएशन लगाते हुए चलें इस दिन तक के, ताकि हम गेन या लॉस का एनालिसिस कर पाए। तो 21,87,000 मेथड का स्टार्टिंग मेरा 10% रेट थी, मेथड था डब्ल्यूडीवी। तो 21,87,000 में पहले लगा होगा 10%, जो आया 2,18,700। अब वैल्यू रह गई है 19,68,300, इसका लगा 10%, जो आया 1,96,830। अब वैल्यू रह गई 17,71,470, इसका लगेगा डेप्रिसिएशन 10%, वो भी कितने टाइम पीरियड के लिए? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने के लिए। तो इंटू 5/12। अब डेप्रिसिएशन आ रहा है इस मशीन का, सेल वाली का, इस वाली का डेप्रिसिएशन 73,811। वैल्यू कितनी रह गई? अब वैल्यू रह गई है 16,97,659। वैल्यू रह गई 16,97,659। 21,87,000 में से पहला लगा डेप्रिसिएशन 2,18,700, फिर लगा डेप्रिसिएशन 1,96,830, फिर लगा डेप्रिसिएशन 73,811। वैल्यू रह गई 16,97,659। बिकी कितनी में? 3,75,000 में, 3,75,000 में। तो मेरा आ गया लॉस, ये आ गया लॉस 13,22,659। अब ऐसी दूसरी मशीन कर लें, इसकी वैल्यू थी 1 अप्रैल को 21,85,000। तो यहां पर लगेगा डेप्रिसिएशन 2,18,500। 21,85,000 में से माइनस गया 10%, तो वैल्यू रह गई 19,66,500। इसका लगेगा 10%, वो भी 5 महीने का, अप्रैल
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का जो आया 81,987। डेप्रीसिएशन आएगा सी का 81,987 नहीं, 37 राउंड ऑफ 38। तो इसका अब बुक वैल्यू और देख लें। बुक वैल्यू आ रही है 18,84,563 और यही बुक वैल्यू होगी मेरा लॉस। ठीक है सर। अब इसके बाद मुझे लगाना है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक तो ओपनिंग वाले बैलेंस में से जितनी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी। रिमेनिंग वैल्यू क्यों? क्योंकि इस 95 लाख रुपए की जो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास था, इस ओपनिंग बैलेंस में से 2 मशीन तो मैं बेच चुका हूं। उस मशीन की वैल्यू माइनस करनी होगी। कितनी माइनस करनी होगी? जितना उस मशीन का डेप्रीसिएशन काटने के बाद वैल्यू आ रही होगी। वैल्यू देख लें कितनी आ रही है। तो 81,87,000, इसका डेप्रीसिएशन 218,700 माइनस 1,96,830। तो पहली वाली मशीन की कीमत आ रही है इस डेट को 17,71,470 पहली वाली मशीन की। और सी वाली मशीन की 21,85 माइनस 218,500 19,66,500। तो ये दोनों मशीन यहां से हटानी पड़ेंगी मुझे 95 लाख में से। ये वैल्यू आएगी आपकी रिमेनिंग 57,62,030। ये आ गई मेरी रिमेनिंग वैल्यू। ये आ गई मेरी रिमेनिंग वैल्यू। इस रिमेनिंग वैल्यू पे लगेगा करंट ईयर में डेप्रीशिएशन 10%, जो आ रहा है 5,76,203। और नई जो मशीन खरीदी है इस पे लगेगा 14,44,600 का 10%। कितने महीने के लिए? सितंबर से लगाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के लिए। तो इंटू 7/12 जो आ गया 84,268। ये हो चुका आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट। क्वेश्चन की डिमांड थी मुझे बनाना है मशीनरी अकाउंट केवल और केवल करेंट ईयर के लिए। तो मशीनरी अकाउंट जो बनाना है केवल और केवल करेंट ईयर के लिए। 2020 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95 लैक्स। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95 लैक्स। ये अपने 1 सितंबर 2020 को मशीनरी खरीदी और मशीन बेची है। तो पहले मशीन खरीद लें। टू बैंक 14,44,600। ये आ गया 1 सितंबर को। अब 1 सितंबर को ही मशीन बेची गई है तो पहले लगेगा डेप्रीसिएशन दोनों मशीन का। कितना कितना डेप्रीसिएशन आया था? वो आया था 73,811 और उसका आया था 81,938। 73,811 और 81,938। 81,938 बाई बैंक जितने में बिकी, केवल एक मशीन बिकी है 3,75,000 में। और दोनों में जो भी लॉस हुआ, तो डेप्रिसिएशन टोटल 73,811 प्लस 81,938 ये आ गया 1,55,749। लॉस टोटल एक का हुआ है लॉस 1,322,659 और दूसरी का लॉस है 1,88,4,563। 3,207 3,207,222। और अब लगेगा साल के आखिरी में डेप्रीसिएशन। तो बाई डेप्रीसिएशन जो हमने निकाल दिया था डेप्रीसिएशन 5,76,203 और 84,268। क्या गया 660,471। 660,471। और अब रिमेनिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरेट डाउन। रिमेनिंग बैलेंस कितना आना चाहिए? रिमेनिंग बैलेंस मैंने वैल्यू निकाली थी। रिमेनिंग कहाँ है? ये रहा 57,62030 प्लस परचेज प्राइस 14,44,600 माइनस मतलब मेरे ओपनिंग वैल्यू जितनी बची उसमें ऐड करेंगे एडिशन वाला पार्ट और माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन 660,471। 65,46,159। अब कर देंगे टोटल।
ये आ गया 1,09,44,601। अरे 1,09,44,600। वो 1 रुपए का हमें कहीं इस लॉस में आगे पीछे एडजस्ट करना होगा, ये हम कर लें 2 1। तो ये मेरा आ गया क्वेश्चन जो आया साल मई 2022 वाले टाइम। बात करें अगले क्वेश्चन की जो आया दिसंबर 2022 में। क्वेश्चन कहता है एक मशीनरी परचेज की गई 1,33,000 की 1 अप्रैल 2019 को इंस्टॉलेशन पेड किया 20,000। 1 अक्टूबर 2021 को एक मशीनरी और खरीदी गई 50,000 रुपए में और इस बार हमने बेच दी है एंड सोल्ड ओल्ड मशीनरी, हमने पुरानी वाली मशीनरी बेच दी 1 लाख रुपए में। साथ साथ वर्किंग भी करते चले, पैटर्न मेरा हर बार सेम रहेगा। तो ये आ गया 1 अप्रैल 2019, वैल्यू है 31 प्लस 20, मशीनरी ए खरीदी 1.5 लाख में। इसके बाद कहता है 1 अक्टूबर 2021 को एक मशीनरी और खरीदी 50,000 में। 1 अक्टूबर 2021 एक मशीनरी और खरीदी 50,000 में और मैंने बेच दी ए वाली 1 लाख रुपए में। सेम 1 अक्टूबर को ही आगे कहता है द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 2022। जो हमने 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी है ये इंस्टॉल की है 1 जनवरी 2022। तो याद रखें मशीनरी पर जो डेप्रीसिएशन है वो इंस्टॉलेशन वाले दिन से लगता है। इंस्टॉल मशीन बी, परचेज करने वाली डेट दिन रिकॉर्डिंग तो कर लेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन डेप्रीसिएशन उस पर लगेगा 1 जनवरी 2022 से। आगे कहता है फर्दर अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, अभी कंपनी क्या प्रैक्टिस है कि डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं 20% पर एनम, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से। 2020-21 तक हमें डेप्रिशिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से, रेट है अराउंड 10%। जबकि 1 अप्रैल 2021 के बाद ये डिसाइड किया गया कि मेथड एडॉप्ट करेंगे डब्ल्यूडीबी और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15% के हिसाब से। You are required to prepare machinery account from 1 April 2019 to 31 March 2022। मतलब साल बंद होता है हर साल 31 मार्च को। तो पहला बंद होगा 31 मार्च 20, दूसरा 31 मार्च 21, तीसरा 31 मार्च 22। ये है मेरे ईयर एंड। यहां तक डेप्रीसिएशन की रेट रहेगी 10%, मेथड रहेगा स्ट्रेट लाइन। डेप्रीसिएशन रेट 10%, मेथड स्ट्रेट लाइन। 1 अप्रैल 2021 के बाद जाएगा 15%। तो यहां डेप्रीसिएशन लगेगा 1 अप्रैल को खरीदी थी तो पूरे साल का 10% 15,000, वापस यहां लगेगा पूरे साल का 10% 15,000। अब 1 अक्टूबर 2021 को जो हमने मशीन ए बेची है इसका लगाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, अब वो लगेगा 15%, मेथड डब्ल्यूडीबी। तो खरीदी 1.5 लाख में 2 साल का 30,000 लग चुका है, अब लगेगा 15%, वो भी 6 महीने का जो आया 9,000। वापस बता दूं 1.5 लाख की खरीदी, 2 साल का डेप्रिसिएशन लग गया 15 15 30, वैल्यू रहेगी 1,20। अब लगेगा 15%, तो 1 साल का 1,20,000 का 18,000, 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया 9,000। बुक वैल्यू 1,20 बुक वैल्यू रह गई थी 2020-21 के स्टार्ट, सॉरी 2021-22 के स्टार्टिंग में। 1,20 में से 9,000 डेप्रिसिएशन लग गया, अब तो अब वैल्यू रह गई 1,11,000। और बिकी कितने में? बिकी है 1 लाख में, तो मतलब लॉस हुआ है कितने का? 11,000 रुपए। अब 21-22 में डेप्रीसिएशन की बात करें, मेरे पास मशीन एक जो खरीदी थी वो हम बेच चुके हैं। अब जो हमने 1 अक्टूबर 2021 को नई खरीदी इस पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे 1 जनवरी 22 से, क्योंकि मशीनरी पर डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा इंस्टॉलेशन वाले दिन से। तो जो आया 50,000 का 15% 7,700, और 3 महीने का जो आएगा शायद 1,875। बिल्कुल ये आ रहा है 1,875। वापस मशीन अकाउंट, क्वेश्चन की डिमांड थी मुझे बनाना है मशीन अकाउंट। 1 अप्रैल 2019 से तो मशीन अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा टू बैंक 1 अप्रैल 2019 को।
ये हमने शायद परचेज ही की थी, बैलेंस नहीं था ये, बिल्कुल परचेज ही की। 1 अप्रैल को टू बैंक, नाम दे दिया मशीन ए, 1.5 लाख, 2 साल तक लगता रहेगा डेप्रीसिएशन, 31 मार्च 2020 बाई डेप्रीसिएशन 15,000 और बाई बैलेंस कैरेट डाउन 1,35,000। दूसरे साल में वापस 2020 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,35, फिर लगाएंगे डेप्रीसिएशन 31 मार्च बाई डेप्रीसिएशन 15,000 और बाई बैलेंस कैरेट डाउन 1,20,000। तीसरे साल में मतलब 2021-22 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अमाउंट आया 1,20,000। इस दिन पहले लगेगा डेप्रीसिएशन 1 अक्टूबर को बाई डेप्रीसिएशन, जो मेथड हो गया था मेरा चेंज WDV में, तो वो चला गया 9,000 रुपए का डेप्रीसिएशन। बेची है 1 लाख में, तो बाई बैंक 1 लाख, वैल्यू रह गई थी 1,11,000, तो बाई लॉस ऑन सेल 11,000। इसी दिन मैंने खरीदी नई मशीन, तो 1 अक्टूबर को टू बैंक, अमाउंट था कुछ 50,000, और मैंने साल के आखिरी में लगाया डेप्रीसिएशन। ये मशीन इंस्टॉल की थी हमने 1 जनवरी को, तो केवल लगा 3 महीने का डेप्रीसिएशन। 2022 में 31 मार्च बाई डेप्रीसिएशन, अमाउंट आया 1875, तो 50,000 में डेप्रीसिएशन 1875 गया, तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन रिमेनिंग कुछ 48,125। ये बात थी क्वेश्चन जो आया दिसंबर 2022 में। अगली बात करें जो आया दिसंबर 2022 में, एक क्वेश्चन और। अच्छा, दिसंबर 2022 में 2 क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइज ऑफ एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन। जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसकी कॉस्ट में सारे खर्चे इंक्लूड करेंगे, जितने भी खर्चे हुए हैं एसेट्स को लोकेशन तक लाने के और एसेट्स को पुट टू यूज तक करने के। आगे कहता है दीज ऑल आर ट्रीटेड एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, सो यू हैव टू गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ सच डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो उस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के हमें 5 एग्जांपल देने हैं। तो एक एग्जांपल, साइट प्रिपेयर करने की कॉस्ट, ये मशीन हमने खरीदी है, या हमने कोई एसेट्स कंस्ट्रक्ट की है, तो एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले साइट प्रिपेयर की होगी। दूसरा, अगर एसेट्स कंस्ट्रक्ट की है तो उसके लिए हमने वेजेस वगैरह पेड की होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए, या एम्प्लॉयज को जो भी पेमेंट हुआ होगा एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए या एसेट्स को इंस्टॉलेशन के लिए। तीसरा, हमने जो भी डिलीवरी चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस पेड किए हैं। चौथा, जो भी हमने इंस्टॉलेशन का पेमेंट किया है, सेटअप कॉस्ट पेड की है। पांचवा, जो भी हमने प्रोफेशनल फीस पेड की है, मशीन ऑपरेट कैसे होगी वो अपने एम्प्लॉयज को सिखाने के लिए। छठवा, हमने सैंपल आउटपुट गेन करने के लिए, सैंपल आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो भी सबसे पहले रॉ मटेरियल इंसर्ट किया मशीन में, ताकि मशीन काम कैसा कर रही है, आउटपुट सही बन के आया नहीं आया, उसके लिए जो भी हमने पेमेंट किया वेजेस का, जो भी रॉ मटेरियल का, उस सबकी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में। सीधी भाषा में, मशीन को या फिर एसेट को खरीदने वाले दिन से लेकर एसेट को रेडी टू यूज के दिन तक जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड किए जाएंगे। अगली बात करें, क्वेश्चन आया जून 2023 में। क्वेश्चन था कि मशीनरी के हमें बैलेंसेस गिवन है। पहली बार क्वेश्चन आया प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से रिलेटेड। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ना कभी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से रिलेटेड आया, ना कभी एसेट डिस्पोजल से रिलेटेड आया। तो यहाँ कहता है जून 2023 में मशीनरी के बैलेंसेस हमें गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन गिवन है। 1 अक्टूबर 2021 को मशीनरी जो हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2018 को 2 लाख रुपए में, आज बेच दी है 1,10,000 रुपए में, और सेम उसी दिन एक मशीनरी और खरीद ली गई 4,80,000 रुपए की। फर्म जो डेप्रीशिएशन चार्ज करती है, मेथड है WDV, रेट है 10%। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, बनाना है मशीनरी अकाउंट,
बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और बनाना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। आपको ये पता होना जरूरी है कि कब मशीनरी अकाउंट बनेगा, कब उसके साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। अगर इनकेस एंटिटी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रही है तो इसका मतलब मशीनरी अकाउंट जो बनाया जाएगा वो हम कॉस्ट पर ही ऑपरेट करेंगे। मतलब उस अकाउंट में डेप्रिसिएशन पोस्ट नहीं होगा। कब तक पोस्ट नहीं होगा? जब तक उस मशीन को बेचा नहीं जाता। और सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट का क्या यूज है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि हमें मशीन के अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करना पड़े। जब भी एसेट्स बेची जाती है उस बेचने वाले प्रेजेंटेशन को हम अलग से शो कर पाए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, अलग से शो करें ताकि अकाउंटेंट या फिर कोई भी ऑडिटर ये चेक करे मशीनरी किस साल में कितने अमाउंट की बेची। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से तुरंत पता लग जाए, हर साल का उसे मशीनरी अकाउंट देखना नहीं पड़े। क्वेश्चन की डिमांड, मुझे बनाना है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल। लेकिन इससे पहले मेरी वर्किंग क्या वर्किंग है वो भी देखें कि सर बैलेंसेस मुझे आज गिवन है। आज मतलब कब? 1 अप्रैल 2021 को मुझे बैलेंसेस गिवन है। 1 अप्रैल 2021 को क्या बैलेंसेस गिवन है? मशीन की कॉस्ट है 12 लाख और इस पर आज तक डेप्रीसिएशन लग चुका है 4,65,000। इसी में कह रहा था कि 1 अक्टूबर 2021 को एक मशीनरी जो हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2018 को, कितने की खरीदी सर? वो खरीदी थी 2 लाख की। वो आज बेची है 1,10,000। 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी खरीदी 2 लाख की, जो आज बेची है 1,10,000 में। और इसी दिन एक मशीनरी और परचेज कर ली। कितने की परचेज की सर? वो की हमने 4,80,000। ठीक है। मेथड WDB, रेट 10%। तो इस मशीन का हमने पहले डेप्रिसिएशन लगाया होगा 31 मार्च 19 तक, कितना? 20,000। फिर 31 मार्च 20 को 18,000। मेथड WDB है। तो 2 लाख माइनस 20, 180, 180 का 10 में 18,000। फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा 31 मार्च 21 को, हमने डेप्रिसिएशन लगाया 31 मार्च 21 को। ये मैं थोड़ा, मुझे यहाँ बैलेंसेस गिवन थे 1 अप्रैल 18 को। तो 18-19 एक साल, 19-20 दूसरा साल और 20-21 मेरा तीसरा साल। 31 मार्च 21 को डेप्रिसिएशन लगा होगा सर 16,200 का। ये मेरे तीनों हैं डेप्रीसिएशन। अब 31 मार्च 21 के बाद हमने 1 अक्टूबर 21 को ये मशीन बेच दी है, तो इस पे अभी डेप्रिसिएशन और लगेगा। अब कितना लगेगा? 1,62,000 माइनस 16,200, 1,45,800 का 10% 6 महीने के लिए, तो वो आएगा 7,290। ये इसका लग गया डेप्रीसिएशन। तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी रह गई? तो 2,180, 1,62 माइनस 17, 16,200 माइनस 7,290, इसकी बुक वैल्यू रह गई है 1,38,510। इसका मतलब मुझे लॉस हुआ 28,510 का। लॉस हुआ 28,510 का। एक मशीनरी और खरीदी 4,80,000 की। इसका डेप्रीसिएशन कंबाइंड 31 मार्च 22 को लगाएंगे, कितना रहेगा वो? 4,80,000 का 10% 48,000, 6 महीने का 24,000। 24,000 ये वाला डेप्रीसिएशन प्लस पहले से हमारे पास जो मशीन चल रही थी, पहले से कितनी मशीन चल रही थी मेरे पास? जो थी 12 लाख की। मेरे पास पहले से मशीन चल रही थी 12 लाख। अब सर क्या मैं 12 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दूं? क्या मैं इस 12 लाख में से ये वाला अमाउंट 2 लाख वाला अमाउंट माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन लगा दूं? तो बच्चों रिमेनिंग डेप्रिसिएशन किस तरह से लगाया जाएगा वो देखें। मैंने इस 2 लाख वाली कॉस्टिंग का, कॉस्ट को कंपेयर करेंगे कॉस्ट से। मेरे पास 12 लाख की कॉस्टिंग की मशीन थी, इसमें से 2 लाख कॉस्टिंग की ये है। तो जो अदर कॉस्टिंग वाली मशीन है वो होंगी 10 लाख की। अदर कॉस्टिंग वाली मशीन है 10 लाख की। साल के पहले दिन तक 4,65,000 का मेरे पास प्रोविजन था। इस 4,65 में से 20,000 प्लस 18,000 प्लस 16,200, 54,200 का प्रोविजन था पुरानी मशीन का। तो इसका मतलब रिमेनिंग प्रोविजन 4,10,800 है
इस 10 लाख वाली मशीन का। तो इसका मतलब इस 10 लाख वाली मशीन की साल के स्टार्टिंग में कीमत थी 5,89,200। तो इसका डेप्रीसिएशन लगेगा 58,920। बस क्वेश्चन मेरा हो गया खत्म। अब तो मुझे केवल प्लेस करने हैं मशीनरी अकाउंट में। किस तरह से प्लेस करेंगे, मुझे किस साल के लिए बनाना है अकाउंट, मुझे बनाना है 31 मार्च 2022 के लिए। तो 31 मार्च 2022 के लिए एक बनाना है मशीनरी अकाउंट, एक बनाना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और एक बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस प्लेस कर देंगे। जो डेट थी हमें 1 अप्रैल 21। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आया 12 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आया 4,65,000 1 अप्रैल 21 को। अब जिस दिन मशीन बेची गई उस दिन सबसे पहले तो जो मशीन बेच रहे हैं उसका हमें पहले डेप्रीसिएशन और क्रिएट करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन क्रिएट करने की एंट्री डेप्रीसिएशन को लगाया जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के थ्रू। एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो आएगा 1 अक्टूबर 2021 को बाई डेप्रीसिएशन या फिर बाई P&L अकाउंट जो है 7,290 निकालने की मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है। अब इस अकाउंट से जितने वाला मशीन बेची गई है उसके इक्विवेलेंट डेप्रीसिएशन यहां से निकाल के पहुंचाएंगे एसेट डिस्पोजल में, और मशीनरी अकाउंट से जितने कॉस्टिंग वाली मशीन बेची है वो निकाल के पहुंचाएंगे मशीन डिस्पोजल में। तो 2021 1 अक्टूबर को बाई मशीन डिस्पोजल जितने कॉस्टिंग वाली मशीन हम बेच रहे हैं उसका डेप्रीसिएशन यहां से निकाल दिया, सॉरी उसकी कॉस्टिंग यहां से निकाल दी, और उसके इक्विवेलेंट डेप्रीसिएशन मैंने यहां से निकाल दिया टू मशीन डिस्पोजल। उसका अभी तक का डेप्रीसिएशन टोटल कितना आ गया था, 20 + 18 + 16 200 + 7,290 61,490। ये दोनों आ जाएंगे मशीन डिस्पोजल में टू मशीन 2 लाख, और यहाँ पे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 61,490। डेट सेम रहेगी 2021 1 अक्टूबर 2021 1 अक्टूबर। अब कर देंगे बेचने की एंट्री बाई बैंक। ये बेची हमने 1,10,000 में, वैल्यू रह गई थी इसकी मेरे लिए 1,38,510, बेची है 1,10 में, तो ये आ गया मेरा लॉस। तो बाई लॉस ऑन सेल 28,510। ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हो गया बंद। वापस आ जाए पीछे ही। तो 12 लाख वाली मशीन के अलावा हमने और मशीन खरीदी है शायद इस साल, बिल्कुल 4,80,000 की। तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक खरीदी है 1 अक्टूबर को 480 की। क्लोजिंग वैल्यू 2022 31 मार्च ये बन रहा है मशीनरी कॉस्ट पे। बाई बैलेंस कैरेट डाउन 10 लाख में से 2 लाख वाली मशीनरी बेच चुके हैं, रह गया, सॉरी 12 लाख में से 2 लाख वाली मशीनरी बेच चुके हैं, वैल्यू रह गई 10 लाख। 480 की और खरीद ली, वैल्यू रह गई 1480। साल के आखिरी में डेप्रीसिएशन और लगेगा। तो बाई डेप्रीसिएशन कितना हमने डेप्रीसिएशन निकाला था, 24,000 + 58,920। ये आ गया 82,920। तो टोटल डेप्रीसिएशन 82,920 + 72,90 + 4,65,000 - 61490। ये आ रहा है 4,93,720। ये आ गया 31 मार्च 22 टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये बात थी क्वेश्चन जो आया जून 2023 में। अब बात करें आखिरी क्वेश्चन की जो आया दिसंबर 2023 में। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में, डेप्रीसिएशन इज नॉन कैश, बिल्कुल सही, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग नहीं। विच इज टू बी प्रोवाइडेड इफ देयर आर प्रॉफिट्स, ये भी है गलत। डेप्रीसिएशन नॉन कैश तो है,
लेकिन ऑपरेटिंग आइटम है प्लस ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज डेप्रीसिएशन इज एन ऑपरेटिंग आइटम विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, विच मीन्स अगर फर्म के पास प्रॉफिट है इससे कोई फर्क नहीं है, नहीं है तब भी कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट हो या नहीं हमें हमेशा चार्ज करना होगा P&L अकाउंट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट मेरा है फॉल्स। दूसरा कह रहा है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। ये सही बात, ट्रू, क्योंकि एक्सेलरेटेड मतलब स्टार्टिंग के ईयर्स में डेप्रिसिएशन होगा ज्यादा और ओवर द टाइम पीरियड डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा। तो बिल्कुल सही। अगला एक नंबर में है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या है? तो एक ऐसा मेथड जहां पर डेप्रिसिएशन ओवर द टाइम पीरियड रिड्यूस होता हुआ जाएगा, वो है डिमिनिशिंग मेथड। एज वेल एज लाइफ इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस, दैट इज नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके बाद दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आया कि हमें मशीनरी अकाउंट बनानी है, वो भी केवल 2021-22 के लिए। 31 दिसंबर को साल बंद होता है, इसका मतलब फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर। यह कहता है 1 जनवरी 2021 को हमने मशीनरी खरीदी सेकंड हैंड 2 लाख की, इसका स्पेंड किया 50,000 रुपए सर्विसेबल पर, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2.5 लाख की होगी मशीन। एक नई मशीनरी और खरीदी 30 जून को 3.5 लाख की, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड किए 15,000 के, तो हो गया 365। अब इसके बाद 1 अप्रैल 2022 हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया मशीनरी का, ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो मशीनरी के खरीदने के बाद होंगे और जो मशीनरी को केवल मेंटेन, उनकी कैपेसिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, तो ये मेरा मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा। फर्दर आगे कहता है हमने सेकंड हैंड मशीनरी जो खरीदी थी वो बेच दी है आज 1,55,000 में, और डेप्रीशिएशन लगाना है WDV के अकॉर्डिंग 10%। तो मुझे 2000 क्वेश्चन की डिमांड थी 2022 की अकाउंटिंग करनी। 2021 में हमने 2 मशीन खरीदी हैं, एक खरीदी है 2,50,000 की 1 जनवरी को, फिर दूसरी खरीदी है 30 जून को, कितने की? 3,65,000 रुपए की। तो पहली वाली पे डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का 2,50,000 का 10% 25,000। 31 दिसंबर 21 को लगेगा 25,000। दूसरी वाली पे लगेगा आधे साल का जो आएगा 18,250। अगले साल बैलेंस करेंगे कैरी फॉरवर्ड। फिर अब 30 जून 2022 को मतलब अगले साल 6 महीने के बाद, तो पहली मशीन पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा। जो खरीदी थी 2.5 लाख की, पहले साल का डेप्रिसिएशन 25,000 लग चुका है, अब 2,25,000 का 10% डेप्रिसिएशन और लगाएंगे जो आएगा 11,250। तो 2.5 लाख में से पहले साल का 25,000 वो गया, 11,250 ये गया, तो वैल्यू बची है 2,13,750, जो मैंने आज बेच दी है 1,55,000 में। तो इसका मतलब मुझे हुआ है लॉस 58,750। तो सेकेंड हैंड मशीन को बेचने में हुआ है लॉस। और दूसरी मशीन जो हमने खरीदी थी 30 जून 2021 को 3,65,000 की, तो इस पर हम डेप्रिसिएशन पहले ही लगा चुके हैं 10% के हिसाब से, 18,210 पहले साल का। तो इस साल इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग 34,675 का। तो दूसरे साल में डेप्रिसिएशन लगेगा दूसरी मशीन पर आखिरी में 34,675 रुपीज का। ये बात थी बच्चों आखिरी क्वेश्चन की। क्या मुझे, मैंने बनाना था मशीन अकाउंट था, मैंने आपके लिए लॉस निकाल दिया है और मैंने डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल दिया है। पोस्टिंग करने के लिए टू बैंक सबसे पहले आएगा 1 जनवरी को 2.5 लाख रुपए, वापस आएगा टू बैंक 30 जून को 3,65,000, फिर आएगा बाई डेप्रिसिएशन 25,250। तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन, पहली मशीन का 225 और दूसरी मशीन का 3,46,750। फिर वापस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 225 और 3,46,750। फिर मशीन हमने बेची है तो बाई बैंक, बाई डेप्रिसिएशन, बाई लॉस, बाई डेप्रिसिएशन में आ जाएगा 11,250, बाई बैंक में 1,55, बाई लॉस में 58,750। साल के आखिर में बाई डेप्रिसिएशन 34,750 और फिर बाई बैलेंस कैरेट डाउन 3,12,075। ये बात थी ओवरऑल अभी तक के क्वेश्चंस की, जो लास्ट अटेम्प्ट 2023 तक आए। मैंने अभी तक डेप्रिसिएशन साथ साथ एनपीयू और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इनके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर चुका हूं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, वहां वीडियो आप इजीली देख सकते हैं। तो बच्चों ये बात हमने कर ली है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अब तक के क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ चुके हैं। इनकेस किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी क्वेरी का मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश पूरी करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।